हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है 24 मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे जो झारखंड जीके से संबंधित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। ठीक है, तो अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो इसका जो निकनेम है, जो इनको किस नाम से पुकारा जाता है, एक तो पहला माही याद रखना है, माही के नाम से भी ये, दूसरा हो गया कैप्टन कूल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, तो ये सभी जो है क्वेश्चन आता है कि इनका निकनेम क्या है, उपनाम क्या है। माही हो गया, कैप्टन कूल हो गया, या फिर कभी कभी महेंद्र सिंह धोनी को MSD भी कहा जाता है, या एक इम्पॉर्टेंट जो आया हुआ है ये हो गया थाला, थाला के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि इनका जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो था ये 2004 में किसके खिलाफ खेले हैं, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। और ये कब, 2004 में खेले हैं। ठीक, और इसमें इन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया था। अगर पहले हम टेस्ट मैच की बात करें, अगर फर्स्ट टेस्ट मैच होगा तो ये किसके खिलाफ खेला गया है, ये जो है 2005 में जो है श्रीलंका के खिलाफ ये खेला गया था, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कहें कि कैप्टन ये कब से कब तक रहे हैं कैप्टन, तो कैप्टनशिप जो है वनडे का, ठीक है, वनडे का जो कैप्टनशिप है ये कब लिए हैं, 2007 में लिए हैं, और चला कब तक है, 2017 तक चला है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट इनको कौन कौन सा जो है अवार्ड दिया गया है, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, एक हो गया पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण इनको जो है अभी तक नहीं मिला है। अगर पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2018 में जो है इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म श्री की बात करते हैं, ठीक है, पद्म श्री कब मिला है, 2009 में मिला है। ठीक है ना, 2018 और उसका आधा हो गया 2009। अगर बोले तो जो मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र जो खेल पुरस्कार होता है, जो खेल का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है, वो कब मिला इनको, इनको 2007 में मिला है। इसको ही पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और पहले जो विजेता है, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न का विजेता था वो कौन बना था। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इनको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 2007 में जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है झारखंड रत्न भी अवार्ड मिला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। MSD को जो है झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है, कब, 2007 में। 2007 में भी इन्होंने ICC T20 ट्रॉफी जीता था। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये भी हम बोल सकते हैं कि जो पहला T20 खेला था ये किसके खिलाफ खेला था, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, कब, 2006 में। तो ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये तो हो गया, पहला कौन सा हो गया, बांग्लादेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, इसमें देखते हैं कि सुमिलित करें, खिलाड़ी का नाम दिया गया है और दूसरे साइड क्या, उससे संबंधित खेल है। तो सिलनवास ढुंगडुंग जो है, इसको जो है क्या है, किससे, ये है हॉकी से रिलेटेड है, और इसको जो है आयरन मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। सिलनवास ढुंगडुंग को जो है क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ झारखंड। ठीक है, आयरन मैन ऑफ झारखंड ये भी बोला जाता है, या कहीं कहीं आयरन गेट ऑफ झारखंड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सिलनवास ढुंगडुंग का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, सिमडेगा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, सिमडेगा में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, दूसरा है कि अगर पूछा जाएगा कि इनको ध्यानचंद्र अवार्ड जो है, जो खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, कब मिला था, ये 2006 में मिला है। ध्यानचंद्र अवार्ड इनको कब मिला है, सिलनवास ढुंगडुंग को 2006 में मिला है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, हॉकी से। नेक्स्ट क्या हो गया, शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी जो है ये क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये हजारीबाग से बिलोंग करती है। कहाँ से,
हजारीबाग से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो है फास्ट बॉलर रही हैं, गेंदबाजी बहुत पिकअप में करती थी, और ये जो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है कब, 2012 से लेके 2014 तक जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही है। 2012 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खेल टीम का जो हिस्सा रही है, और ये 2012 में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेली थी। 2012 में किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो है, ठीक है, ये पर्वतारोहण से संबंधित है, और ये हमने सुना होगा कि बछेंद्री पाल का नाम, ये भी पर्वतारोही है बछेंद्री पाल, और बछेंद्री पाल का जो है ये क्या है? स्टूडेंट है। बछेंद्री पाल का जो है ये कौन रही है? स्टूडेंट रही है। ठीक है, ये प्रेमलता अग्रवाल जो है दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये प्रेमलता अग्रवाल है। इन्होंने सबसे 2011 में जो है 2011 के ईयर में जो है सबसे ज़्यादा उम्र में जो है किसमें? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है महिला बनी थी। ठीक है, 2011 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का जो खिताब किसको मिला था? प्रेमलता अग्रवाल को मिला था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड के अगर प्रथम व्यक्ति कहेंगे तो ये कौन है? प्रेमलता अग्रवाल ही हैं। तो ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। अरुणा मिश्रा की बात करें तो अरुणा मिश्रा जो होता है किससे रिलेटेड है? ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये जमशेदपुर से बिलोंग करती है। जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये भारतीय मुक्केबाज का हिस्सा रही है। ये जो है 34वां अगर बोलें राष्ट्र खेल और 35वां राष्ट्र खेल। ठीक है, अगर 34वां और 35वां जो राष्ट्र खेल है, ठीक है, तो उसमें जो है स्वर्ण पदक मिला है अरुणा मिश्रा को। ठीक है, और ये झारखंड में पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो 34वां राष्ट्र खेल है वो आयोजित, जो नेशनल गेम है 34th राष्ट्र खेल है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो झारखंड में आयोजित हुआ था। और ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? झारखंड में 2011 में आयोजित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इसका जो आयोजन है ये रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, यहाँ पर किया गया था। सबसे पहले अगर इसका शुभंकर पूछा जाए तो शुभंकर क्या? छौआ था, जिसको शिशु हिरन भी छौआ को कहा जाता है। तो ये भी सही है। झारखंड में जो टीम है वो सबसे बड़ी टीम थी 34th नेशनल गेम्स के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने जो है टोटल 96 जो है अवार्ड जीता है, जिसमें से 33 जो है क्या था? स्वर्ण था, और फिर अगर बोलें तो 26 क्या था? गोल्ड था। 26 क्या था? सिल्वर था। गोल्ड तो कितना था? 33 था, और 26 जो है सिल्वर मेडल था, और 30 अगर 7 बात करें तो ये कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ किसमें झारखंड टीम ने 96 जीता था, जिसमें 33 गोल्ड था, 26 सिल्वर था, और 37 जो था क्या था? ब्रॉन्ज था। और झारखंड ने पदक तालिका में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था। ये जो है बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? यीशु चरित चिंतामणि। ईसा मसीह की जीवनी पर लिखा गया ये पुस्तक है, यीशु चरित चिंतामणि, और ये नागपुरी भाषा में लिखा गया। कब? 1963 ईस्वी में जो है नागपुरी भाषा में लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो लिखा गया है फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, और ये जो उपन्यासकार हैं ये कई भाषाओं के उपन्यासकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है हिंदी और नागपुरी भाषा में जो है अपने उपन्यास की रचना करते हैं। नागपुरी, ठीक है, हिंदी और नागपुरी भाषा में जो है अपनी उपन्यास करते हैं। इसका और उपन्यास के बारे में अगर जानेंगे तो प्रेम लहड़ी, ठीक है, प्रेम लहड़ी, ठीक है, ये भी नागपुरी में है। और दूसरा अगर प्रेम लहड़ी को छोड़ दें तो एक सदानी पाठक, एक सदानी पाठक, ये जो दोनों है क्या है? दोनों नागपुरी भाषा में लिखा गया उपन्यास है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पुस्तक जो है डॉट स्टॉर्म एंड हैंगिंग अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये जो है ये पुस्तक है, ठीक है, जो 1774 से 1901 की घटना के बारे में है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की अगर बात करेंगे तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है के एस सिंह। ठीक है, इसका लेखक कौन है?
के.एस. सिंह है। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें, ये जो डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट है, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा के बारे में ये किताब है, तो ये छपा कब था, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये प्रकाशन है 1966 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। 1966 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर जो है राम रेखा धाम है? ये इस राम रेखा धाम जो है कहाँ पर है? सिमडेगा में है। ठीक है, सिमडेगा में है। और राम जो है वनवास के दौरान यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 2 बार आए थे। यहाँ पर लक्ष्मण भी, सीता जी उनके साथ थे। और ये स्थान कहाँ है? ये जो है, ठीक है, ये सिमडेगा में है। एक देखिए झारखंड धाम का भी नाम हमने सुना होगा, झारखंड धाम। यहाँ पर जो है शिव भगवान से ये रिलेटेड है ये धाम। और कहाँ पर है? ये गिरिडीह में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? गिरिडीह में है। इसके अलावे और भी धाम है, अंजन धाम। ये अंजन धाम जो है हनुमान जी से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? ये गुमला में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट धाम से याद रखना है। नेक्स्ट क्या हो गया? झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में कहा जाता है? तो फूलों का त्यौहार किसको बोलते हैं? ये सरहुल को माना जाता है। चूँकि सरहुल जो है अगर जनरल तौर से बोला जाए तो सरहुल जो है सभी जनजातियों का जो है मुख्य फेस्टिवल है। लेकिन अगर संथाल की बात की जाए तो, ठीक है, स्पेशली अगर संथाल की बात की जाए तो इसका मुख्य फेस्टिवल जो है सोहराय है। ये पशुओं के प्रति प्रेम दिखाता है और यहाँ पर पशुओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात किसका? सरहुल का कर रहे हैं। तो सरहुल को जो है विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम क्या बोलें, अगर हम उरांव की बात करें, ठीक है, तो उरांव में सरहुल को जो है खद्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो है मुंडा में सरहुल के नाम से ही जाना जाता है। देखिए बा परब जो है इसको बा परब बोलते हैं संथाल में। संथाल में जो है सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खड़िया में जो है, ठीक है, जो खड़िया जनजाति है, जो पालकी ढोने का जिनका पेशा है, उस खड़िया जनजाति में जो है सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है। ये सभी याद रखने हैं पॉइंट। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खड़िया जनजाति में जो है किस नाम से ये जाना जाता है? सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है जनरली किस ऋतु मनाया जाता है? ये बसंत ऋतु में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, ये सरहुल जो है बसंत ऋतु में जो है मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो साल का फूल होता है, ठीक है, साल वृक्ष का जो फूल होता है उससे जो है देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल। हेरो जो होता है, हेरो क्या होता है? हेरो खेतों में बुआई के समय जो है हो जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। ये अन्न की रक्षा करने के लिए, जो धान बो दिए अब उसका रक्षा करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। कर्मा जो है क्या है? भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। और ये माघे व बाहा पर्व के बाद जो है इसको मनाया जाता है। हो को कब मनाया जाता है? माघे या बाहा पर्व के बाद। कर्मा जो है भाई बहन का जो है प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और इसको भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, पक्ष एकादशी को जो है ये मनाया जाता है। इसके अलावा क्या हो गया? जोमनामा। तो जोमनामा क्या होता है? कर्मा पर्व के बाद जो इसको नवाखानी अन्य अन्न ग्रहण करने हेतु जो है इसको जोमनामा पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मुंडाओं की पुरखा यानी पूर्वजों की जो कहानी है उसका एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। जो मुंडाओं का जो पूर्वजों की कहानी जो चली आती है उसको मौखिक रूप में बताया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोसो बोंगा। ठीक है, तो सोसो बोंगा का अर्थ क्या होता है? सोसो बोंगा का अर्थ होता है सोसो वृक्ष की प्रार्थना। सोसो बोंगा का अर्थ क्या होता है? सोसो वृक्ष की प्रार्थना। और इसमें जो है सोसो बोंगा जो होता है वो क्या चीज़ होता है? ये मुंडाओं का जो है प्रमुख देवता भी माने जाते हैं सोसो बोंगा। ठीक है, तो इसमें जो सर्वोच्च देवता होता है सोसो बोंगा, उनका जो है असुरों पर विजय का वर्णन किया गया। वो किस तरह असुरों पर अपना विजय प्राप्त किए थे उसका वर्णन जो है इस सोसो बोंगा जो है मौखिक कथा में किया गया है। तो बस आपको याद रखना है
एक यहाँ पॉइंट कि सोसोबोंगा जो है मुंडाओं का सर्वोच्च देवता होते हैं, ठीक है। और सेकंड अगर मुंडाओं की देवता की बात करें तो पहाड़ देवता होते हैं जिसको मरांग बुरु बोलते हैं, ठीक है। मरांग बुरु ये हो गया मुंडा का सेकंड इंपॉर्टेंट देवता, ठीक है। और ये तो मुंडाओं की जो पूर्वजों की कहानियाँ उसको क्या सोसोबोंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो गया हो लोगों को लड़का कुल, इसको लड़का कुल या लड़ाका कुल, ठीक है। ये जो एक्चुअली अगर कोल कहा जाए तो जो उरांव हो गया, ठीक है, जो उरांव हो गया, हो गया, भूमिज हो गया, मुंडा हो गया, इन सभी को जो है अंग्रेज़ जो है सामूहिक रूप से क्या कोल कहते थे। लेकिन अगर लड़ाका कोल की बात की जाए तो लड़ाका कोल जो किसको कहा गया, हो लोगों को कहा गया, ठीक। और ये जो है कोल बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर प्रजातीय दृष्टि से देखें तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिक फैमिली से, ठीक है। ऑस्ट्रिक फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। ये सरना धर्म को मानते हैं और इनका जो होता है भाषा कौन सा होता है, द्रविड़ होता है, ठीक है। तो लड़ाका कोल जो है किसको कहा गया, लड़ाका कोल हो जनजाति को कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया है, ये एसआर टिकेल के द्वारा जो है, ये एसआर टिकेल के द्वारा जो है ये कहा गया है लड़ाका कोल, ठीक है, एसआर टिकेल के द्वारा। चूँकि इसको ये भी जानना जरूरी है कि लड़ाका कोल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है पोरहाट, सरायकेला, मयूरभंज इन सभी इलाकों में जब हो रहा था तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है काफ़ी जोर शोर से जो है लड़े थे। अंग्रेज़ों का एक तरह से जो है कोल्हान वाले क्षेत्र में घुसना क्या हो गया, मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो इसलिए जो है अंग्रेज़ों इनको लड़ाका कोल कहा, एसआर टिकेल के द्वारा जो है लड़ाका कोल कहा गया था। अब देखिए नेक्स्ट है कि जोजो हातू जो है जो पश्चिमी सिंहभूम में प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है। जोजो हातू जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में जो है जगह है और ये किसके लिए फेमस है, ये जो है क्रोमाइट के लिए जो है फेमस है। किसके लिए, क्रोमाइट के लिए फेमस है। और ये पश्चिमी सिंहभूम में अगर बोला जाए तो कहाँ पर है जोजो हातू, जोजो हातू जो है पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ पर पड़ता है, जो ये चाईबासा में पड़ता है, ठीक है। जोजो हातू कहाँ पड़ता है, चाईबासा में पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक नोट है कि यहाँ पर जो है चिरैया नाम का भी जगह है, ठीक है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में जो है चिरैया नाम का भी एक जगह है और ये लौह अयस्क खनन के लिए जो है फेमस है। लौह अयस्क खनन के लिए भी क्या है, फेमस है। नाम क्या है, चिरैया, जो कहाँ पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कन्हर नदी है, इस तरह से लिखा जाएगा, कन्हर नदी जो है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से होते हुए राज्य में प्रवेश करती है कन्हर नदी, ठीक। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा से होता है और झारखंड में जो प्रवेश करता है ये कहाँ पर प्रवेश करता है, गढ़वा जिला में। तो गढ़वा जिला हमको बताना है कौन सा ब्लॉक होगा, तो इसके ये जो है भंडरिया नाम का जो है गढ़वा जिला का एक ब्लॉक है, यहीं पर ये क्या करता है, घुसता है। तो कन्हर नदी की अगर बात करें तो ये देखिए झारखंड से होके बहती है, छत्तीसगढ़ होके बहता है और फिर उत्तर प्रदेश में बहती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होके बहती है, यानी अगर बोलें तो ये टोटल 3 स्टेट से होकर बहती है। और ये कन्हर नदी जो है, ठीक है, ये किस नदी की सहायक नदी है, ये सोन नदी का जो है सहायक नदी है, ठीक है, सोन नदी का सहायक नदी है, ठीक। इसमें और कौन कौन से जलप्रपात हैं कन्हर नदी में अगर बात कहें तो इसमें जो जलप्रपात है इंपॉर्टेंट, एक है सुखदारी जलप्रपात, सुखदारी, ठीक है, वाटरफॉल हो गया। दूसरा गुरसिंधु वाटरफॉल, सिंधु हो गया वाटरफॉल। ये दोनों जो है सुखदारी वाटरफॉल और गुरसिंधु वाटरफॉल कहाँ पर है, ये कन्हर नदी पर स्थित है। और कन्हर नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की जो है सहायक नदी है। तो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नगड़ी गांव है, नगड़ी गांव कहाँ पड़ता है, रांची से लगभग जो है 15-16 किलोमीटर दूर है। यह स्वर्ण रेखा एवं डैश की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा होगा, स्वर्ण रेखा और
दक्षिणी कोयल, ठीक है। स्वर्ण रेखा भी नगड़ी गांव से होता है और दक्षिणी कोयल भी अगर बोले तो नगड़ी गांव से होता है। तो ये क्या होता है, बाद में जो है दक्षिणी कोयल अगर बात करें यानी कि साउथ कोयल, और गुमला से आती है शंख रिवर, ठीक है, शंख नदी। दोनों आकर जो है एक जगह मिलती है। आगे जो है कौन सी नदी कहलाती है, आगे ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ये जो है ब्राह्मणी नदी कहलाती है। आपको बताना है कि जब ये दोनों नदी मिलता है तो यहाँ पर जो है एक डैम का निर्माण करती है। उस डैम का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोतीझारा जो जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है। तो मोतीझारा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, मोतीझारा का अर्थ क्या होता है, मोतीझारा का अर्थ होता है मोतियों का झरना। और ये जो है साहेबगंज जिला के जो है एकमात्र जलप्रपात है। मोतीझारा जो है साहेबगंज जिला का एकमात्र जलप्रपात है जो किस नदी पर बना हुआ है, ये जो है अजय नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर है, मोतीझारा जलप्रपात अजय नदी पर बना हुआ है। और ये जो अजय नदी है ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर जो है ये नदी गुजरती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, ये बिहार के जो है मुंगेर जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। और झारखंड में जो है कहाँ पर, झारखंड के, ठीक है, झारखंड के कहाँ, जामताड़ा, ठीक है, पास है। जामताड़ा के पास कौन सा, कजरा है, वहाँ पर जो है जामताड़ा में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ है, बिहार के मुंगेर से निकलती है। और झारखंड में अगर प्रवेश करती है तो कहाँ से, जामताड़ा के पास कजरा नाम का जगह है, वहाँ पर जो है ये प्रवेश करती है, ठीक है। तो मोतीझारा जो है किस नदी पर है, अजय नदी पर है। अब देखिए बांसलोई नदी की बात अगर करते हैं तो बांसलोई नदी कहाँ पर है, ये गोड्डा के पास है, गोड्डा से निकलती है, ठीक है। और ये गोड्डा में जो है बांस पहाड़ी से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, ये जो है रांची के नगड़ी से निकलती है, ठीक है। गुमानी अगर बोलें तो गुमानी नदी कहाँ पर है, ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी कहाँ निकलती है, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और ये गोड्डा में कहाँ से, बांस पहाड़ी, बांस पहाड़ी से निकलती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये पलामू सेंचुरी का नाम सुने हैं, वो जो है सबसे बड़ी जो है सेंचुरी है। और ये बेतला जो नेशनल रिजर्व है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो है क्या है, हिस्सा है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो है हिस्सा है। उसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बगल में जो है एक पलामू किला पड़ता है, ठीक है। दो पलामू किला पड़ता है जो औरंगा नदी के किनारे पर है। औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, औरंगा नदी उत्तरी कोयल की जो है सहायक नदी है, ठीक। देखिए महुआ टांड़ अभयारण्य जो है, अगर महुआ टांड़ की बात करें तो ये कहाँ पर है, लातेहार में है। और महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य का नाम भी पढ़े होंगे, भेड़ियों के लिए जो है ये महुआ टांड़ फेमस है, ठीक है। पारसनाथ, तो पारसनाथ के पास जो है, जो पारसनाथ सेंचुरी है वहाँ पर, ये कहाँ पर पड़ता है, पारसनाथ में पड़ता है। यहाँ पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, समेत शिखर, ठीक है। और दालमा, दालमा जो होता है हाथियों के लिए फेमस है। कौन सा है, दालमा, दालमा नहीं, दालमा सेंचुरी, ये हाथियों के लिए जो है फेमस है, हाथियों के लिए फेमस है। ये जो है पूर्वी सिंहभूम वाले इलाके में पड़ता है दालमा सेंचुरी, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया कि आपको कमेंट करके ये बताइए कि पारसनाथ में जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनके नाम पर जो है ये पारसनाथ का नाम पड़ा था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है मुगलों के समय जो है, ठीक है, मुगलों के समय जो है झारखंड प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। अलग अलग टाइम में झारखंड का नाम जो है अलग अलग रखा गया था। तो इसको जो है कुकरा के नाम से जाना जाता है। मुगल टाइम में इसको कुकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश जो है किस ओर से हुआ। अंग्रेजों का सर्वप्रथम अगर प्रवेश बोलें झारखंड में तो ये कहाँ से हुआ, सिंहभूम की ओर से हुआ है, ठीक है। सिंहभूम में कहाँ पर,
ये मान लेते हैं ये जो है ये ढालभूम वाला इलाका है, ठीक है, ढालभूम या फिर ढालभूम। यहीं से जो है इस इलाके से ये अंग्रेज़ का प्रवेश हुआ है, किसके नेतृत्व में? फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। अंग्रेज़ अधिकारी था फर्ग्यूसन, इसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर जगन्नाथ ढाल होता है, ठीक है। जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जगन्नाथ ढाल के टाइम में जो है फर्ग्यूसन का के नेतृत्व में जो है यहाँ पर आक्रमण हुआ था। अब कब हुआ था? ये जो है 1700 अगर बोले तो 67 ईस्वी में हुआ था, 1767 ईस्वी में जो है यहाँ पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हुआ है कि डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या बोलते हैं? देखिए, विधवा पुनर्विवाह जो होता है लगभग सभी जनजातियों में पाया जाता है पुनर्विवाह का, और इसको जो है जो कोरवा जनजाति है, ठीक है, उसमें जो है पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? मैयारी कहा जाता है। और ये जो है मुंडा की उपजाति कहला जाती है। मुंडा की उपजाति किसको बोलते हैं? कोरवा को बोला जाता है, ठीक है। अगर सबसे पुरानी जनजाति बोलेंगे झारखंड में तो कौन सी है? असुर है, ठीक। अब देखिए, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गई? संथाल हो गया। फिर क्या हो गया? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव हो गया। तीसरा क्या हो गया? मुंडा हो गया। चौथा जो हो गया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? घुमकुड़िया का क्या अर्थ है? देखिए, घुमकुड़िया जो है ये युवा गृह है। युवा गृह में जो है क्या किया जाता है? जनजातियों को जो है उनके समाज से रिलेटेड जो भी सिखाया जाता है, समझाया जाता है रीति रिवाज को, वो कहाँ पर? युवा गृह में ही सिखाया जाता है, ठीक है। एक टाइप से जो है ये स्कूल है या घर आप बोलिएगा, जहाँ पर सांस्कृतिक रीति रिवाजों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और डिफरेंट जनजाति में जो है युवा गृह को अलग अलग नाम है। जैसे ये जो है युवा गृह घुमकुड़िया किसको बोला जाता है? ये उरांव जनजाति में बोला जाता है, उरांव में, ठीक है। फिर अगर गीती ओड़ा बोलेंगे, गीती ओड़ा, तो ये किस में? गीती ओड़ा और मुंडा में कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया गीती ओड़ा, मुंडाओं में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उरांव जनजाति की भाषा को क्या बोलते हैं? कुडुक बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति की भाषा को क्या बोलते हैं? कुडुक बोलते हैं। गीती ओड़ा जो है मुंडाओं में कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट हो गया कि जो पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को जो है सरना के नाम से जाना जाता है। नृत्य स्थल को क्या बोला जाता है? ये नृत्य स्थल यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? आप कमेंट करके बताइए। नृत्य स्थल यहाँ पर जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको अखड़ा कहा जाता है, ठीक है। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। तो इसका सही हो गया युवा गृह जो है घुमकुड़िया क्या है? युवा गृह है। नेक्स्ट हो गया ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो ढोकलो सोहर ये जो है किससे संबंधित है? ये खड़िया जनजाति से जो है संबंधित है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था, देखिए इसमें जो ढोकलो होता है, ठीक है, देखिए ढोकलो और ये क्या हो गया? सोहर। तो ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक हो गया, ठीक है। और सोहर का हो गया जो बैठक का अध्यक्षता करता है, ठीक है, अध्यक्ष हो गया। तो यानी कि खड़िया समाज में जो, ठीक है, जो का एक तरह से राजा हो गया उसको क्या बोलेंगे? ढोकलो सोहर बोलेंगे। तो ये ढोकलो सोहर एक टाइप से क्या हो गया? अगर एक साथ हम जाने ढोकलो सोहर क्या होता है? ये खड़िया समाज का जो है राजा होता है, ठीक है। खड़िया समाज का राजा कौन हो गया? ढोकलो सोहर इसको बोलते हैं। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। अब देखिए खड़िया जनजाति के जो लोग हैं उनका पेशा क्या है? ये खड़खड़िया से खड़िया जनजाति आता है। इनका जो मुख्य पेशा है ये क्या है? पालकी ढोना है, ठीक है। ये झारखंड में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। ये किससे अगर पूछा जाएगा तो ये जो खड़िया जनजाति के हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो है प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में। इनके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। दूध खड़िया हो गया, पहाड़ी खड़िया हो गया, ढेलकी खड़िया होगा।
जो सबसे संपन्न होता है ये कौन सा होता है? ये दूध खड़िया होता है। और सबसे जो बुरी स्थिति है, जो आज भी जंगल में रहते हैं, कंद मूल खाते हैं, तो वो कौन है? वो होते हैं कौन सी? पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया जो है अपने को जो है खड़िया जनजाति से जो अलग रखे हुए हैं, वो खुद को जो है खड़िया जनजाति के नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अगर बोलेंगे तो एक ग्रुप में कौन आता है? ये जो है दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया को एक ग्रुप में रखा गया है, लेकिन ये जो है खड़िया में तो आते हैं पहाड़ी खड़िया, लेकिन खुद को ये नहीं मानते हैं कि हम पहाड़ी खड़िया हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बिटलाहा क्या होता है? बिटलाहा जो है ये एक टाइप का सजा है। जो जनजाति के लोग यौन शोषण में लिप्त होते हैं या फिर ऐसे जिनकी उनकी आसान से माफ़ी नहीं मिलती है, तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार का जो है ये सजा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंद्रा जो होता है, सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। तो डिफरेंट मंथ में जो है डिफरेंट शिकार किया जाता है। जैसे माघ अगर महीना रहेगा तो उसको माघे सेंद्रा कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट में जो डिफरेंट शिकार किया जाता है। अब देखिए, तो सेंद्रा नाम है, तो ये एक टाइप का जो है शिकार परिषद है। ठीक है, सेंद्रा बैसी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया शिकार परिषद। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा गांव में जो है पंचायत की जो है बैठक नामक स्थान को क्या बोला जाता है? देखिए, मुंडा जो होता है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति है, थर्ड पे आता है। इसके पहले संथाल, उसके 2 नंबर पे उरांव और थर्ड नंबर पे क्या हो गया? मुंडा हो गया। अखड़ा क्या होता है? जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य होता है या जहाँ पर पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, देखिए ये सरना क्या होता है? ये पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पंचायत का जो व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था होता है उसको सरना अखाड़ा कहते हैं, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए, ये शासन क्या होता है? यहाँ पर एक शासन भी है। शासन जो होता है, यहाँ पर शव को जो है, शव के हड्डियों को जो है यहाँ पर दफनाया जाता है। जनरली मुंडा में दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो है सेम प्रेफरेंस है। बहुत सारे को दफनाया जाता है और जलाया भी जाता है। ठीक है, अब देखिए, और जिसको जलाया गया उसको बाद में लाके यहाँ पर दफना भी दिया जाता है हड्डियों को। तो इसी को, और हड्डियों को दफनाने के बाद जो है यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? एक चबूतरा टाइप के बना दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। और यहाँ पर जो नेम प्लेट वगैरह लगा दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? शासन दिरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा सही आंसर? अखड़ा होगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति के जो है तौर पर जो है शामिल है? टोटल अगर झारखंड में बोलें तो जनजाति की अभी जो संख्या है वो कितनी है? 32 है। अब जो आएगा नेक्स्ट में ऐड होके वो कितना आएगा? 33 आएगा। लेकिन अभी तक 32 ही मान रहा है, आधिकारिक है। और 33वां जो है नया शामिल कर दिया गया है, जिसको पुरान जनजाति कहा जाता है। पुरान जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये धनुर्विद्या में काफ़ी निपुण होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 24 हो गया और 8 क्या हो गया? आदिम जनजाति हो गया, प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो है आधिकारिक जनजाति में जो है शामिल है? तो इसमें कौन सा होगा? बिरजिया जनजाति जो है आधिकारिक जो है में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था? तो खेरवार जो होता है, ये खैर, जो पान वाला खैर होता है, इनका खैर बनाने का काम होता था। अगर बेसिक पेशा बोलें तो खेरवार। और खेरवार जो आंदोलन है, इसका नेता कौन है? ये कौन सा हो गया? भागीरथ मांझी। ठीक है, और इसका जो उपनाम है, ये बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, ये बाबा जो थे खुद को किस गांव का राजा घोषित किए थे? उसी आंदोलन के टाइम में बौंसी गांव का जो है राजा घोषित कर लिए। और ये खेरवार आंदोलन का जो प्रसार है कहाँ पर हुआ था? ज़्यादा सर्वाधिक जो प्रसार है ये संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। ये जो खेरवार आंदोलन था, ये कब से स्टार्ट हुआ था? खेरवार आंदोलन 1774 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और ये एक सुधारवादी और एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की पूजा करना इसमें था। बहुत सारा इसमें जो है टिप्स दिया गया था।
लोगों को, और खेरवार जो है संथाल की उपजाति है। ठीक है, शेख भिखारी का नाम हमने सुना होगा। शेख भिखारी जो है ये खटंगा के जो राजा थे, कौन, उनका नाम क्या है, उनका नाम है उमराव सिंह। ठीक है, उमराव सिंह और शेख भिखारी, तो उमराव सिंह राजा हो गया खटंगा के राजा, और शेख भिखारी उनका क्या है, दीवान है। और शेख भिखारी और उमराव सिंह को जो फांसी दिया जाता है, ये कहाँ दिया जाता है, ये टैगोर हिल में, रांची लाकर टैगोर हिल में जो है फांसी दिया जाता है। और किस पेड़ से, बरगद के पेड़ से जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।